कि इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय एक प्रगामी तरंग का समीकरण दिया गया है, यहाँ दूरी का सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस पाई बाय 2। इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जिसमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो। तो देखिए एक प्रोग्रेसिव वेव हम ड्रा कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा ये प्रोग्रेसिव वेव है साइनसॉइडल, यहाँ से 0 और यहाँ पर हम लोग पाई बाई 2, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और लास्ट में यहाँ पर 2 पाई लेते हैं, ये होता है। यहाँ पर वेवलेंथ लेमडा बाई 4, यहाँ लेमडा बाई 2, यहाँ 3 लेमडा बाई 4 और लास्ट में यहाँ लेमडा होता है। ये टाइम भी वैसे ही आप ले सकते हैं, T/4, T/2, 3T/4 और लास्ट में ये T होता है। और लास्ट लिखना होगा तो V/2 लेमडा होता है। ये चीज़ें आपको मालूम है, आना भी चाहिए। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हम देखते हैं इसमें कि कह रहा है कि दो कणों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसमें कि कालांतर π/2 हो। देखिए π/2 तो एक पार्टिकल आपका यहाँ पर हो गया, जो पोजीशन है वो अलग से देख लीजिए। एक पार्टिकल आपका यहाँ हो गया फर्स्ट पार्टिकल, एक पार्टिकल आपका यहाँ हो जाएगा P2, जिसमें ये कालांतर कितना आ रहा है π/2 है दो पार्टिकल के बीच। तो प्रश्न दिया है दो कणों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी जिनके लिए कालांतर π/2 है। तो यहाँ पर मिनिमम सेपरेशन, यहाँ पर मिनिमम सेपरेशन, तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो कणों के बीच न्यूनतम दूरी। तो अब ये आपको नहीं पता है तो यहाँ से ये पूरा वेवलेंथ है, तो आप अगर लेमडा निकाल लें तो इनके बीच की जो सेपरेशन होगी बिटवीन टू पार्टिकल्स वो λ/4 होगी। ये लिखा है λ/4 होगी। तो आपको इक्वेशन में से लेमडा निकालना होगा, लेमडा आ जाए तो उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से लेमडा निकालते हैं। लेमडा निकालने के लिए आप इसको पाई को मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें लिखने में मिस्टेक यहाँ पर है, ये बाहर होना चाहिए। तो जो इक्वेशन है 0.2 cos पाई 0.04t प्लस 0.02 x, यहाँ पर होना चाहिए -π/6, जो भी लिखा हो वो थोड़ा अलग रहना चाहिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0.2 cos 0.04 पाई t प्लस 0.02 पाई x, ये आ जाएगा -π/6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से y/a cos ओमेगा t प्लस kx, ये है -5, ये है, ठीक है। इस तरह से तो आप ओमेगा का के ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आपने ओमेगा ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 0.04, के आप ज्ञात कर लिया तो के का मान आ गया 0.02, पाई भी है साथ में, ये देखिए दोनों में पाई भी है। तो आप पढ़े हैं कि v/2 होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। अब आप इसको डिवाइड करते हैं, चेंज करते हैं तो 2 पाई n होता है और ये होता है 2 पाई बाई लेमडा, ऐसे होता है 2 पाई बाई लेमडा। और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा n लेमडा, ऐसे। तो ओमेगा बाई के निकाल लीजिए, v का मान हो जाएगा, या लेमडा निकालना है तो v/n, या अलग से निकालना है तो के से आप लेमडा निकाल लीजिए, ओमेगा से n निकाल लीजिए, n में लेमडा मल्टीप्लाई करिए तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, या के से ही लेमडा सीधे आ जाएगा। के 2 पाई बाई लेमडा होता है और के का मान आपने देखा यहाँ पर है 0.02, ऐसे है के का मान। देखिए के की वैल्यू है 0.02 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए तो लेमडा का मान, लेमडा आ जाएगा 2/0.02 या 100 सेंटीमीटर लेमडा आ गया। तो इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि क्या हम सॉल्व करें कि मान जल्दी आ जाए। अगर हमें लेमडा चाहिए था केवल तो लेमडा तो इसी से आ जाता है, ये के से, क्योंकि के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, ये और ये दे रखा है 0.02 पाई, पाई से पाई कैंसिल था तो इसमें से आप इसका डिवाइड कर लीजिए और ये अपान में ले दीजिए, ऐसे ये कट के आ गया 0.01, तो लेमडा इक्वल टू 1/0.01, तो लेमडा आ गया 100 सेंटीमीटर। तो लेमडा जब आ गया तो यहाँ में सिर्फ λ/4 चाहिए था, तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, बी की भी जरूरत नहीं है और ओमेगा की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ के से लेमडा निकालें, λ/4 कर दें। यही अभ्यास करना होता है पेपर में कि हमें किन चीज़ों की जरूरत है तत्काल वो लें। जैसे हमें सिर्फ लेमडा चाहिए था तो लेमडा का मान के में ही है, तो हमें और कोई मान लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू रखिए फिर उसमें, तो 100/4 कितना हो जाएगा, क्योंकि λ/4 चाहिए तो 100/4 25 सेंटीमीटर, यह है λ/4। तो इसमें कोई ऑप्शन है तो टिक करिए, वैसे दिया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा था λ/4 हमें चाहिए था, तो 100/4 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन को देखिए क्या चाहिए और कितना जल्दी उसमें से हम उसको छान सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो इतना ये सब एक्स्ट्रा है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपको जो चाहिए के लिखा है, के से लेमडा, लेमडा से सेपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें ए और बी समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो आपको 2 साउंड सोर्स दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए S1 और S2, ये 2 साउंड सोर्स है, S1 एंड S2 2 साउंड सोर्स है, और कह रहा है कि इनसे जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो रही है वो कह रहा है कि समान कला में है।
तो अब सेम फेज में है, तो इस तरह से हम इनके वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करें। लेकिन ये भी बता रहा है कि उनके द्वारा भेजी गई तरंगें के अंतर्गत कण पी कंपन कर रहा है। यदि दोनों तरंगों द्वारा कण पी के आयाम क्रमशः इतना हो तो एपी माइनस बीपी, ये ए है और ये आपका बी है, तो इनमें एक साथ नहीं है क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन 25 बता रहा है। जो दो सोर्स हैं वो इस तरह रहे होंगे, इनका सेपरेशन दे रहा है। ए यहाँ पर मान लीजिए और ए को आप ले लीजिए यहाँ पर, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, S1 हो गया, S2 हो गया, और इनकी सेपरेशन है 25 सेंटीमीटर। ये अब इनके द्वारा जो तरंगे आगे बढ़ रही हैं, तो वो बताया जा रहा है कि किसी कण पी पर इनके आयाम, जैसे इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, S1 का आयाम 0.3 है, तो यहाँ से एक कंपन आप ले लीजिए, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से, तो ये कंपन आगे बढ़ रहा है और ऐसे आगे जा रहा है ये कंपन, और S2 से भी आगे बढ़ा दीजिए एक कंपन S2 से, तो अगर आप S2 से आगे लेते हैं तो कह रहा है सेम फेज से आगे बढ़ रहा है, तो सेम फेज से, तो यहाँ से आप आगे बढ़ाइए और सेम फेज से ले जाना है, तो ये उल्टा हो रहा है क्योंकि फेज डाउनवर्ड करेंगे तभी सेम आएगा। ऐसे सेम फेज से आगे जा रहा है, क्योंकि इसका आयाम बड़ा है तो ऐसे जाएगा तरंग, ऐसे जाएगा सेम फेज से। अब यहाँ था S2, ये है आपका S1 और ये पोजीशन है जो मिट गया था यहाँ से। तो कोई बिंदु P है, कण के आयाम, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं ले लीजिए, चाहे आप यहाँ कहीं ले लीजिए, यहाँ कहीं ले लीजिए, तो एक बिंदु P आपको अब लेकर दिखा दे रहे हैं, तो ये बिंदु यहाँ कोई P है, यहाँ पर ले लीजिए, चाहे आप यहाँ ले लीजिए। अब इस पर एम्पलीट्यूड देख लीजिए, जो एम्पलीट्यूड दिया गया है वो एक का एम्पलीट्यूड जो ये है 0.3 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 0.7 है, 0.4 है, तो ये दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कण का आयाम क्या होगा, तो इनका आप सुपर पोजिशन करेंगे तो पढ़े होंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये आपने लिख दिया होगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 ऐसे। तो इसमें जब सेम पोजीशन पर हो तो a मैक्सिमम होता है, a मैक्सिमम होगा, और a मैक्सिमम कितना होता है, तो a1 प्लस a2 के इक्वल होता है, या i मैक्स होगा तो कितना होगा, तो i मैक्स की वैल्यू के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होगा। ये इस तरह से आपको सिर्फ कहा कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a1 प्लस a2 यहाँ जाएगा 0.3 प्लस 0.4, यूनिट जो है वही लिखिए, mm में है, mm में लिखिए तो 0.7 mm। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इनको सॉल्व करना था। क्लियर हो गया?